बच्चों को भी नहीं छोड़ा। यूपी में फिर कहां से लौट आया है खौफनाक भेड़िए का आतंक। बच्चे को खा गया भेड़िया भाई। रात में सोना तो दूर, दिन में भी भेड़िए के खौफ में कहां जाग रहे हैं लोग, अब इसके बारे में आपको बताता हूं। यूपी का बहराइच एक बार फिर चर्चा में आ गया है, क्योंकि एक बार फिर आदमखोर भेड़ियों का आतंक लौट आया है यूपी में। पिछले साल जब सितंबर के महीने में आदमखोर भेड़ियों ने दहशत फैलाई तो माना जा रहा था कि सभी आदमखोर भेड़िए या तो मारे जा चुके या फिर बहराइच के रिहायशी इलाकों को छोड़कर घने जंगलों में जा चुके। लेकिन पिछले कुछ दिनों में आदमखोर भेड़ियों के अचानक एक के बाद एक हुए हमलों से पूरे इलाके में खौफ और आतंक फैल गया। लोगों की नींद फिर से उड़ चुकी है। जो लोग घर के आंगन और छतों पर सो रहे थे वो फिर से गांवों की गलियों में गश्त लगा रहे हैं। बच्चों का स्कूल जाना बंद हो चुका है, क्योंकि आदमखोर भेड़िए पिछले 5 दिनों में 5 शिकार कर चुके हैं, जिनमें 2 बच्चों को शिकार बनाया गया है। 2 महिलाओं और एक बुजुर्ग पर भी आदमखोर भेड़िए ने हमला किया। घर के बाहर बंधी एक बकरी को भी भेड़िया उठाकर ले गया। गांव वालों में आदमखोर भेड़िए की ऐसी दहशत फैल गई है कि वो हाथों में लाठी डंडे लेकर रात को नहीं बल्कि दिन में भी पहरा दे रहे हैं। हर गुजरते दिन और नए हमले के साथ आदमखोर भेड़िए का खौफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि आदमखोर भेड़िया अकेला है या फिर पिछले साल की तरह भेड़ियों का झुंड इकट्ठा हो चुका है। आज यूपी के बहराइच में लौट आए भेड़ियों के आतंक की डिटेल आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जो हुआ है उसकी एक झलक देखिए। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक बार फिर आदमखोर भेड़िए का आतंक लौट चुका है। भेड़िए के हमले में पिछले 5 दिनों में 2 मासूमों को जान गंवानी पड़ी। भेड़िए ने इस बार जिस 4 साल की बच्ची ज्योति को अपना शिकार बनाया, 4 साल, उसका एक पैर गायब मिला। पीड़ित परिवार ने बताया कि रात को 8 बजे 4 साल की ज्योति को उसकी मां घर के बरामदे में बैठाकर खाना खिला रही। तभी बच्ची ने खाने के लिए मां से और दाल मांगी। मां दाल लेने के लिए अंदर किचन में गई, तभी घात लगाकर बैठे आदमखोर भेड़िए ने हमला कर दिया। भेड़िए ने खाना खा रही ज्योति को जबड़े में दबा लिया और उठाकर खेत की तरफ भागने लगा। बच्ची के पास में लेटे उसके दादा ने चिल्लाना भी शुरू किया, लेकिन भेड़िए ने बच्ची को नहीं छोड़ा। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हुए और भेड़िए की तलाश में गन्ने के खेतों की तरफ दौड़े। अंधेरा होने की वजह से काफी देर तक तलाश करने के बाद भी बच्ची को कुछ पता नहीं लगा। सुबह जब परिवार वालों ने एक बार फिर बच्ची की तलाश शुरू की तो घर से करीब 300 मीटर की दूरी पर बच्ची की डेड बॉडी में बच्ची का बायां पैर गायब था। दाहिना हाथ और पीठ के हिस्से का मांस भी गायब हो चुका था। 4 साल की ज्योति का शव तो उसके परिवार वालों को मिल गया, लेकिन जिस 3 महीने की बच्ची संध्या को आदमखोर भेड़िए ने अपना शिकार बनाया, उसका तो शव तक परिवार वालों को नहीं मिल पाया। पीड़ित पिता ने बताया कि जब बच्ची को तलाश किया तो खेत में सिर्फ हड्डी के कुछ टुकड़े और चबाई हुई खोपड़ी मिली। जब पास में ही बेटी के हाथ के ब्रेसलेट और कुछ दूरी पर खून से सनी कमीज मिली, तब जाकर बेटी की पहचान हुई कि हो सकता है यह सिर उसी का हो। सुनिए पीड़ित परिवार क्या बता रहा है। हम आवत देखा हियाँ तक, हम उठावत देखा, हम जानी कुतवा आया हुआ था तो हम धत धत करा, वो हम ऐसे ले कोई मुड़ धरे रहे। अच्छा। और उठाए लेके जब भाग है तब हम चिल्लाने, तभी वहाँ से दौड़े तो सीधे जंगल में कूद गए, लेकिन कहूँ ना दिखा। तो आपने ले जाते हुए देखा? जी हमने देखा, इसी जब जंगल में कूदा, पीछे हम हूँ खेदेन, वहाँ गन्ना तक गए टाच लेके, लेकिन रात आप भी दौड़े उसके पीछे को? तुरंत। अच्छा। कहूँ नहीं, रात में नहीं दिखाया। फिर सुबह भा, फिर हमने गए, तब भूसट अलग पड़ा, उसको उठाया, खून से भीगा। फिर आगे बढ़े तो वो हाथे में बासलेट पहले रहा वो मिला। फिर बढ़े तब वो मांस के टुकड़ा कटे कटे थोड़े थोड़े मिले और मूड़ कुली चबाए का वहाँ छोड़ दिए, बाहर नहीं रहा। इतनी हड्डी 2 टुकड़ा मिले हैं। अच्छा। बाकी कुछ वहाँ नहीं मिला। बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में रहने वाले लोग शायद इस दर्द को ना समझ पाए, लेकिन जो लोग इस तरह से अपने बच्चों को गंवा रहे हैं, अपने पर अटैक झेल रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात है बॉस कि आप रात में सो नहीं पा रहे कि मेरे बच्चे को कहीं भेड़िया उठाकर न ले जाए या हम पर खुद पर हमला न कर दे। बहराइच में आदमखोर की दहशत इसलिए बढ़ गई क्योंकि 2 मासूम बच्चों का शिकार करने के बाद भेड़िए के हमले बढ़ चुके हैं। अब वो बड़े लोगों को भी निशाना बनाने लगा है, और वो भी दिन के उजाले में। घर के बाहर बैठी एक 75 साल की बुजुर्ग महिला पर भी आदमखोर भेड़िए ने हमला किया। भेड़िए के बढ़ते हमलों की वजह से इलाके के लोग खौफ में हैं। एक बार फिर पिछले बार की तरह रात भर जागकर पहरा दे रहे हैं। भेड़िए का खौफ ऐसा है कि रात को नहीं बल्कि दिन में भी भेड़िए की हल्की सी आहट मिलते ही गांव के लोग गन्ने के खेतों में उसकी तलाश में जुट जा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए लोग कितने डर में हैं।
देखिए, दिन के उजाले में भी कॉम्बिंग ऑपरेशन वन विभाग तो चला ही रहा है। गांव वाले भी हाका लगा रहे हैं। 2 रोज पहले जो घटना घटी है, उसके बाद जैसे ही भेड़िए के होने की थोड़ी सी भी जानकारी मिलती है तो वन विभाग अलर्ट हो जाता है, वन विभाग के कर्मचारी अलर्ट हो जाते हैं। और देखिए, गन्ने के खेत में घुसकर यहाँ पर जानकारी जैसे ही मिली कि भेड़िया है, लोग आ गए और यहाँ पर देखिए ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक बार फिर आदमखोर भेड़िए का आतंक तेजी से फैल रहा है और भेड़िए ने इस बार इलाका बदल लिया है, कहा जा रहा है। पिछले साल बहराइच जिले के ही महसी इलाके में करीब 3 महीने तक आदमखोर भेड़ियों ने कहर बरपाया था, लेकिन इस बार आदमखोर भेड़िया महसी से करीब 30 किलोमीटर दूर कैसरगंज इलाके में लोगों को शिकार बना रहा है। हालांकि इस बार भी पिछले बार की तरह वन विभाग के अधिकारी जंगली जानवर बताकर पल्ला झाड़ने में जुटे हैं, ऐसा आरोप लग रहा है। वन विभाग के अधिकारी ये मानने के लिए तैयार नहीं कि गांव वालों पर हो रहे हमले भेड़िए कर रहा है, जबकि वो खुद दावा कर रहे हैं कि गांव वालों ने उन्हें जंगल में भेड़िया देखने का वीडियो भी दिया है और इस वीडियो में गन्ने के खेतों में भेड़िए जैसा जानवर साफ साफ नजर आ रहा है। भले ही वन विभाग की टीम अभी ये मानने को तैयार नहीं कि गांव में आदमखोर भेड़िया हमला कर रहा है, लेकिन भेड़िए को पकड़ने के लिए पिछले बार की ही तरह इस बार भी पुख्ता इंतजाम कर दिए गए। आदमखोर भेड़िए के मूवमेंट पर नजर रखने के लिए बहराइच में कंट्रोल रूम बना दिया गया है। वन विभाग के 100 से ज्यादा लोगों की 12 टीम बनाई गई है, जो भेड़ियों की मौजूदगी की आशंका वाले इलाकों में दिन रात गश्त कर रहे हैं। आदमखोर भेड़िए का आतंक बढ़ने पर उसे पकड़ने के लिए बंगाल और भोपाल से एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है। आदमखोर भेड़िए को पकड़ने के लिए कई जगहों पर पिंजड़े भी लगाए जा चुके हैं। खतरे वाली जगहों पर आधा दर्जन ट्रैप कैमरा और सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए गए। आदमखोर भेड़िए की तलाश के लिए थर्मल ड्रोन कैमरों की भी मदद ली जा रही है। बच्चों को भी नहीं छोड़ा, यूपी में फिर कहां से लौट आया है खौफनाक भेड़िए का आतंक। बच्चे को खा गया भेड़िया भाई। रात में सोना तो दूर, दिन में भी भेड़िए के खौफ में कहां जाग रहे हैं लोग, अब इसके बारे में आपको बताता हूं। यूपी का बहराइच एक बार फिर चर्चा में आ गया है, क्योंकि एक बार फिर आदमखोर भेड़ियों का आतंक लौट आया है यूपी में। पिछले साल जब सितंबर के महीने में आदमखोर भेड़ियों ने दहशत फैलाई तो माना जा रहा था कि सभी आदमखोर भेड़िए या तो मारे जा चुके या फिर बहराइच के रिहायशी इलाकों को छोड़कर घने जंगलों में जा चुके। लेकिन पिछले कुछ दिनों में आदमखोर भेड़ियों के अचानक एक के बाद एक हुए हमलों से पूरे इलाके में खौफ और आतंक फैल गया। लोगों की नींद फिर से उड़ चुकी है। जो लोग घर के आंगन और छतों पर सो रहे थे वो फिर से गांवों की गलियों में गश्त लगा रहे हैं। बच्चों का स्कूल जाना बंद हो चुका है, क्योंकि आदमखोर भेड़िए पिछले 5 दिनों में 5 शिकार कर चुके हैं, जिनमें 2 बच्चों को शिकार बनाया गया है। 2 महिलाओं और एक बुजुर्ग पर भी आदमखोर भेड़िए ने हमला किया। घर के बाहर बंधी एक बकरी को भी भेड़िया उठाकर ले गया। गांव वालों में आदमखोर भेड़िए की ऐसी दहशत फैल गई है कि वो हाथों में लाठी डंडे लेकर रात को नहीं बल्कि दिन में भी पहरा दे रहे हैं। हर गुजरते दिन और नए हमले के साथ आदमखोर भेड़िए का खौफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि आदमखोर भेड़िया अकेला है या फिर पिछले साल की तरह भेड़ियों का झुंड इकट्ठा हो चुका है। आज यूपी के बहराइच में लौट आए भेड़ियों के आतंक की डिटेल आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जो हुआ है उसकी एक झलक देखिए। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक बार फिर आदमखोर भेड़िए का आतंक लौट चुका है। भेड़िए के हमले में पिछले 5 दिनों में 2 मासूमों को जान गंवानी पड़ी। भेड़िए ने इस बार जिस 4 साल की बच्ची ज्योति को अपना शिकार बनाया, 4 साल, उसका एक पैर गायब मिला। पीड़ित परिवार ने बताया कि रात को 8 बजे 4 साल की ज्योति को उसकी मां घर के बरामदे में बैठाकर खाना खिला रही। तभी बच्ची ने खाने के लिए मां से और दाल मांगी। मां दाल लेने के लिए अंदर किचन में गई, तभी घात लगाकर बैठे आदमखोर भेड़िए ने हमला कर दिया। भेड़िए ने खाना खा रही ज्योति को जबड़े में दबा लिया और उठाकर खेत की तरफ भागने लगा। बच्ची के पास में लेटे उसके दादा ने चिल्लाना भी शुरू किया, लेकिन भेड़िए ने बच्ची को नहीं छोड़ा। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हुए और भेड़िए की तलाश में गन्ने के खेतों की तरफ दौड़े। अंधेरा होने की वजह से काफी देर तक तलाश करने के बाद भी बच्ची को कुछ पता नहीं लगा। सुबह जब परिवार वालों ने एक बार फिर बच्ची की तलाश शुरू की तो घर से करीब 300 मीटर की दूरी पर बच्ची की डेड बॉडी में बच्ची का बायां पैर गायब था। दाहिना हाथ और पीठ के हिस्से का मांस भी गायब हो चुका था। 4 साल की ज्योति का शव तो उसके परिवार वालों को मिल गया, लेकिन जिस 3 महीने की बच्ची संध्या को आदमखोर भेड़िए ने अपना शिकार बनाया, उसका तो शव तक परिवार वालों को नहीं मिल पाया। पीड़ित पिता ने बताया कि जब बच्ची को तलाश किया तो खेत में सिर्फ हड्डी के कुछ टुकड़े और चबाई हुई खोपड़ी मिली। जब पास में ही बेटी के हाथ के ब्रेसलेट और कुछ दूरी पर खून से सनी कमीज मिली, तब जाकर बेटी की पहचान हुई कि हो सकता है यह सिर उसी का हो।
सुनिए पीड़ित परिवार क्या बता रहा है। हम आवत देखा का हिया तक, हम उठावत देखा, हम जानी कुतवा आयावत तो हम धत धत करा वो हम ऐसे ले कोई मुड़ धरे रहा। उठाए लेके जब भाग है तब हम चिल्लाने, तभी वहाँ से दौड़े सीधे जंगल में कूद गए, लेकिन कहूँ ना दिखा। तो आपने ले जाते हुए देखा? जी हमने देखा, इसी जब जंगल में कूदा पीछे हम हूँ खेदेन, वहाँ गन्ना तक गए टार्च लेके, लेकिन रात में आप भी दौड़े उसके पीछे हाँ, को? तुरंत कहूँ नहीं, रात में नहीं दिखाया। फिर सुबह भा, फिर हमने गए तब भूसट अलग पड़ा, उसको उठाया, खून से भीगा। फिर आगे बढ़े तो वो हाथे में बासलेट पहले रहा वो मिला। फिर बढ़े तब वो मांस के टुकड़ा कटे कटे थोड़े थोड़े मिले, और मूड़ कुली चबाए का वहाँ छोड़ दिए, बाहर नहीं रहा। इतनी इतनी हड्डी 2 टुकड़ा मिले हैं। बाकी कुछ वहाँ नहीं मिला। बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में रहने वाले लोग शायद इस दर्द को ना समझ पाए, लेकिन जो लोग इस तरह से अपने बच्चों को गंवा रहे हैं, अपने पर अटैक झेल रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात है बॉस कि आप रात में सो नहीं पा रहे कि मेरे बच्चे को कहीं भेड़िया उठाकर न ले जाए या हम पर खुद पर हमला न कर दे। बहराइच में आदमखोर की दहशत इसलिए बढ़ गई क्योंकि 2 मासूम बच्चों का शिकार करने के बाद भेड़िए के हमले बढ़ चुके हैं। अब वो बड़े लोगों को भी निशाना बनाने लगा है, और वो भी दिन के उजाले में। घर के बाहर बैठी एक 75 साल की बुजुर्ग महिला पर भी आदमखोर भेड़िए ने हमला किया। भेड़िए के बढ़ते हमलों की वजह से इलाके के लोग खौफ में हैं। एक बार फिर पिछले बार की तरह रात भर जागकर पहरा दे रहे हैं। भेड़िए का खौफ ऐसा है कि रात को ही नहीं बल्कि दिन में भी भेड़िए की हल्की सी आहट मिलते ही गांव के लोग गन्ने के खेतों में उसकी तलाश में जुट जा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए, लोग कितने डर में। देखिए, दिन के उजाले में भी कॉम्बिंग ऑपरेशन वन विभाग तो चला ही रहा है। गांव वाले भी हाका लगा रहे हैं। 2 रोज पहले जो घटना घटी है, उसके बाद जैसे ही भेड़िए के होने की थोड़ी सी भी जानकारी मिलती है तो वन विभाग अलर्ट हो जाता है, वन विभाग के कर्मचारी अलर्ट हो जाते हैं। और देखिए, गन्ने के खेत में घुसकर यहाँ पर जानकारी जैसे ही मिली कि भेड़िया है, लोग आ गए और यहाँ पर देखिए ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक बार फिर आदमखोर भेड़िए का आतंक तेजी से फैल रहा है, और भेड़िए ने इस बार इलाका बदल लिया है कहा जा रहा है। पिछले साल बहराइच जिले के ही महसी इलाके में करीब 3 महीने तक आदमखोर भेड़ियों ने कहर बरपाया था, लेकिन इस बार आदमखोर भेड़िया महसी से करीब 30 किलोमीटर दूर कैसरगंज इलाके में लोगों को शिकार बना रहा है। हालांकि इस बार भी पिछले बार की तरह वन विभाग के अधिकारी जंगली जानवर बताकर पल्ला झाड़ने में जुटे हैं, ऐसा आरोप लग रहा है। वन विभाग के अधिकारी ये मानने के लिए तैयार नहीं कि गांव वालों पर हो रहे हमले भेड़िए कर रहा है, जबकि वो खुद दावा कर रहे हैं कि गांव वालों ने उन्हें जंगल में भेड़िया देखने का वीडियो भी दिया है, और इस वीडियो में गन्ने के खेतों में भेड़िए जैसा जानवर साफ साफ नजर आ रहा है। भले ही वन विभाग की टीम अभी ये मानने को तैयार नहीं कि गांव में आदमखोर भेड़िया हमला कर रहा है, लेकिन भेड़िए को पकड़ने के लिए पिछले बार की ही तरह इस बार भी पुख्ता इंतजाम कर दिए गए। आदमखोर भेड़िए के मूवमेंट पर नजर रखने के लिए बहराइच में कंट्रोल रूम बना दिया गया है। वन विभाग के 100 से ज्यादा लोगों की 12 टीम बनाई गई है, जो भेड़ियों की मौजूदगी की आशंका वाले इलाकों में दिन रात गश्त कर रहे हैं। आदमखोर भेड़िए का आतंक बढ़ने पर उसे पकड़ने के लिए बंगाल और भोपाल से एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है। आदमखोर भेड़िए को पकड़ने के लिए कई जगहों पर पिंजड़े भी लगाए जा चुके हैं। खतरे वाली जगहों पर आधा दर्जन ट्रैप कैमरा और सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए गए। आदमखोर भेड़िए की तलाश के लिए थर्मल ड्रोन कैमरों की भी मदद ली जा रही है।